सुरेश सर, भास्कर केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, हमारा विषय है गणित और कक्षा है तीसरी। उस विषय में हम पढ़ा रहे थे संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान में हमारा चला था 3 अंक वाली संख्याएं। 3 अंक वाली संख्याएं कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दी थी। आज हम देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ प्रश्न मैंने लिखा है कि दिए गए अंकों के प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार उपयोग करके 3 अंक वाली संख्या तैयार करना है। दिए गए अंकों के प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके 3 अंक वाली संख्या तैयार करना है। यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है। हमारा कितना त्रिभुज बना हुआ? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बने हुए हैं। अब 6 त्रिभुज बने हैं, उसमें देखिए 3 अंक क्या दिए गए। पहले देखिए 6 लिखा है, ये अंक है, फिर 7 है, ये भी अंक है, ये 8 है। ये अंकों का हम एक बार ही उपयोग करके हम 3 अंक वाली संख्या बनाएंगे। तो ऐसी हमारी कितनी संख्या बनेगी ये चौखट में मैंने बनाया है, इसमें मैं भरूंगा। और यहाँ देखिए जो संख्या दी गई है, ये अंक है। 4 एक अंक है और 5 अंक है, 6 अंक है। लेकिन ये स्थान देखिए, इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई के स्थान पे 5 है, सैकड़ा स्थान पे 6 है। तो इकाई के स्थान पे जो 4 है तो उसको 4 लिखेंगे, एक ही अंक। दहाई के स्थान पे 2 अंक होता है, दहाई यानी 10 उसमें गुणा करते हैं, तो 5 में 10 का गुणा किया 50, सैकड़ा यानी 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 6 में 100 का गुणा किया 600। समझ गए? मतलब दहाई में 10 का गुणा, सैकड़ा में ये 100 का गुणा। तो इस तरह से हम इसका स्थानीय मान बताइए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे करके दिया है बच्चों। देखो, पहले अंक क्या है? 1 है, दूसरा अंक 2 है, 3 है। अब इसको इन 3 अंक का उपयोग करके हम 3 अंक वाली संख्या बनाएंगे और परिवर्तन करके संख्याओं का। जैसे पहले मैंने बताया 1 2 3, 1 2 3, फिर यहाँ से 1 3 2, 1 3 2, फिर 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, फिर 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 1 2, 3 1 2, फिर 3 2 1, 3 2 1, ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे कितने 4 सवाल दिए। 4 सवाल को आपको करना है। कैसे करना है देखिए, मैं बता दूँ। अब यहाँ पे जैसे पहला देखिए 6 है, तो यहाँ पे पहले आप 6 लिख दीजिए, दूसरा फिर 7 लिख दीजिए, फिर 8 लिख दीजिए। हो गया 3 अंक वाली 678। अब इसको क्या करेंगे आप? लिखा आपने, फिर 6 8 7, इसको कर दीजिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, 7 लिखिए, ठीक है। अब इसको ये लिखने के बाद अब 7 6 8, 7 लिखे, 6 लिखे, 8, 7 6 8, फिर 8 6 7, 8 6 7। और बताइए किस ढंग से लिख सकते हैं? 6 हो गए, 7 हो गए, अब 7 8 6, 7 8 6, 7 8 6, 7 8 6। अब क्या करोगे? 6 8 7, देखिए 6 8 7 यहाँ लिखा हुआ है। अब 8 6 7, 8 6 7 यहाँ लिखा गया है। 7 6 8, 7 6 8, 7 6 8 यहाँ लिखा गया है। अब 8 6 7, 8 6 7, 7 8 6, ऐसा 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए 8 7 6, 8 7 6, देखिए 8 और 7 6, तो यहाँ पे छठवां जो होगा 8 7 6। अब देखिए 3 अंक दिए गए हैं, तीनों अंकों का हम अलग अलग 3 अंकों वाली संख्या बना के इसको 6 भागों में विभाजित किए हैं। अब ऐसे ही 1 2 6 का देखिए। अब 1 2 6 में पहले हम समझ लीजिए 2 1 6 ले लिए, 2 1 6, फिर 2 6 1 लिए, 2 6 1। अब 2 लिए, अब 1 को लेंगे, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6 लिए। अब 6 2 1, 6 1 2, अब फिर 6 1 2 हो गया, और 6 2 1, फिर 6 2 1 लेंगे, 6 2 1, 6 2 1 बाद 1 2 6, 1 2 6 ले चुके, 1 6 2, 1 6 2,
देखिए बराबर। तो कोई भी संख्या डबल डबल नहीं हो रही है, अलग अलग ही संख्या है। वैसे इसका भी बना लेना है। पहले ये लीजिए शीर्ष का जो है 5 4 9, यहाँ लीजिए 5 4 9, फिर 5 4, फिर 5 9 4, 5 9 4, 5 के लिए। अब हम 4 के लेंगे, 4 5 9, 4 5 9, फिर 9 5 4, 9 5 4। अब हम लिखेंगे 4 5 9 लिखे, और इसके बाद 9 5 4। अब इसके बाद 5 4 9, 5 4 यहाँ 9 देखो यहाँ लिख दिया गया है, यानी एक ये संख्या हो गई है 5 4 9 की, और दूसरी है 5 9 4, ये दूसरी संख्या हो गई। फिर 9 4 5, 9 4 5 यहाँ पे लिख दिया हमने 9 4 5, 9 4 5। ठीक है। अब एक संख्या और बची है लिखने के लिए, वो क्या लिखोगे आप? 9 4 5, अब 4 5 9, 9 5 4 ये लीजिए, ये लीजिए, अब ये लीजिए 4 5 9, 4 5 9 यहाँ लिख दिया गया है, और 9 5 4, 9 5 4 यहाँ लिखे गए, और 4 5 9, 4 5 9 यहाँ लिखा है, और इसमें 9 4 5। तो इसमें जो एक संख्या लिखना है वो आपको ढूंढना है। अब अगला देखिए, ये देखिए 3 7 0। अब 0 का अंक तो है लेकिन इसका कोई मान, इसको अगर हम इसमें 3 7 0 लिखते हैं कि इसमें कभी भी बच्चों दो अंक, जैसे हमने लिखा 0 3 7, तो ये 0 3 7 ये तो दो अंक की संख्या हो गई, तो दो अंक की संख्या हम यहाँ नहीं लिख सकते, तो ये गलत हो जाए, इसको गलत माना जाए। इसको ऐसा लिख सकते 3 0 7 लिख सकते हैं, बराबर। तब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने 3 0 7 लिख सकते हैं, 3 0 7, ठीक है। अब 7 0 3 भी लिख सकते हो, 7 0 3, ठीक है। और उसके बाद 7 0 3 लिखा आपने, 3 0 7 लिखे, और क्या लिख सकते हो 3 7 0 भी लिख दिए, और बताइए इसमें और क्या लिख सकते हो, दो अंक हो गए। 3 0 7 0 3, 7 0 3 लिखा, 3 0 7 लिखे, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। देखिए बच्चों, तीन 7 0 यहाँ पे ऐसे लिख सकते 3 7 0, 3 7 0 लिखे, 3 7 0। अब ये 3 7 0 लिखने के बाद अब दूसरा जैसे आपको हमको बनाना है 7 0 3, 7 0 3 यहाँ बना लिए, ये हो गया 3 7 0 हो गया। तो 3 6 3 0, कितना संख्या हुआ 1 2 3 4, ये चारों कैसे अलग अलग है। अब इसमें 0 3 7 नहीं ले सकते हैं, अब 0 7 3 भी नहीं ले सकते, अगर 0 7 3 भी लेते हैं वो भी दो अंक का ही माना जाएगा, इसलिए ये भी गलत होगा। तो इसके लिए जो 6 अंक बनते थे इसमें केवल कितना बनेंगे, 2 ही बनेंगे, 2 4 ही बनेगा, बराबर। अब ये मैंने कहा था कि ये जो है इसमें मैंने कितना 1 2 3 4 5, अब ये छठवां क्या होगा आप बताइए। देखिए जैसे आपने लिखा 5 4 9 कर दिए, फिर 5 9 4 लिखे, फिर 9 5 4 9 5 4 लिखा, और उसके बाद 9 5 4 और 5 9 4, 5 9 4 कहाँ लिखे हैं 5 9 4, 5 9 4 यहाँ लिख दिए हो, फिर 4 5 9 9 5 4, ऐसे करके इसको बनाया आपने। तो बच्चों ये जो आज का ये रहेगा खाली जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, इसको होमवर्क में लेना, इसको फिर से करके होमवर्क लेना गृह कार्य।
3 अंक वाली कोई भी संख्या लेना, उसके सैकड़े स्थान पर ऐसे 3 अंक वाली और भी संख्या लेकर उसके सैकड़े का स्थान पर बदल करके आपको फिर से 3 अंकों की संख्या इसको बनाना है। वो भी पेज नंबर 10 में, आप देखिए किताब के पेज नंबर 10 में आ जाइए और उसको यहाँ पे करना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय।